हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिक्स में। ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं आपका प्यारा सर शुभम सर आज फिर लेकर आपके लिए एक और नई वीडियो। इससे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 8 तक एमसीक्यू जो आपके उस पर डिस्कशन कर लिया था। आज देखते हैं अपने नेक्स्ट जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं कि उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 स्लाइड में पढ़ो। द रिलेशन आर in n by n such that a comma b related c comma d if and only if a plus d is equals to b plus c। ठीक है, यहाँ पे आपको एक रिलेशन आर गिवन है। देखो यहाँ पे सभी आप एक रिलेशन है आर गिवन। कहां से कहां है ये आपका n by n पे डिफाइन कर रखा है। n by n दैट मीन n जो आपका नेचुरल नंबर का जो सेट है उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है नेचुरल नंबर के सेट से। क्लियर? अब जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट पर डिफाइन है रिलेशन तो जरूर इसके एलिमेंट्स किस में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे ना, x, y की फॉर्म में होंगे या नहीं होंगे। और जहां पे ये आपके ये जो आपके x और y होंगे ये कहां से बिलोंग करेंगे? आपके ये आपके n से बिलोंग करेंगे। ये आपके x y कहां से बिलोंग करेंगे? n से बिलोंग करेंगे। क्लियर है? अच्छा जी। और ये रिलेशन आर कुछ आपको ऐसे डिफाइन कर रखा है कि अगर a, b आप चेक करते हो c, d पर, ठीक है, तो ये क्या कर देता है? ये कर देता है a प्लस डी इज इक्वल्स टू b प्लस सी। दैट मीन इन एक्सटीरियर को एक जगह पे सम करता है और जो इंटीरियर वाले अंदर वाले पार्ट उनको एक जगह पे सम करता है और इन दोनों का जो सम है वो आपका इक्वल आ जाता है। ये आपका रिलेशन आर। अब क्वेश्चन में क्या आपसे पूछते हैं तो ये बताना है आपको जो ये रिलेशन है आर ये रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नन ऑफ दिस। ये आपके ऑप्शंस हो गए। इन शॉर्ट हमको यहाँ पे है ना तीनों कंडीशन चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव मीन्स अगर आप a, b को रिलेटेड कराते हो a, b से तो देखो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? बाहर बाहर वालों को ऐड करोगे तो a प्लस बी। अच्छा, अंदर अंदर वालों को ऐड करोगे b प्लस ए। क्या a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है? यस ऑफ कोर्स। ये तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव होती है ना। तो किन्हीं भी दो नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो कम्यूटेटिव, तो जब कभी भी आप दो नंबर को ऐसे ऐड करते हो कम्यूटेटिव करके तो इनके जो आंसर होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो चुका। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। देखो यहाँ पे आप एक रिलेशन है आर। अब यहाँ पे रिलेट देखो, आप सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लेकर चलते हो तो आप तो एक तो लेकर चलोगे a, b रिलेट कर रहा है c, d से, सपोज करो। ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको? ये देगा a प्लस डी इक्वल b प्लस सी। अब क्या इसका रिवर्स भी है इसी के इक्वल आएगा? अब आपको ये चेक करना है। चेक करना है एक बार। c, d आप यहाँ पे लिख दो और a, b आप यहाँ पे लिख दो। क्लियर है? देखो अब आप बाहर बाहर वालों का एक्सटीरियर ऐड करोगे कितना हो जाएगा? c प्लस बी इज इक्वल्स टू d प्लस ए। ये हो गया। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? b प्लस सी इक्वल a प्लस डी। और देखना चाहिए ये चीज आ गई तो इसका ये सिमेट्रिक भी हो चुका। क्लियर? एक कंडीशन रह गया अब आपके पास ओनली ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करने के लिए मान लो आप a, b रिलेट कर रहा है c, d से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस डी इक्वल b प्लस सी। क्लियर? अब एक नया अनदर एलिमेंट लेते हैं c, d के साथ। वो मान लिया आपने e, f है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? c प्लस f इक्वल d प्लस e। ये बात क्लियर है? अब हमको चेक करना है कि क्या a, b e, f से रिलेट करेगा या नहीं करेगा e, f से। ठीक है, अब देखो इसका मतलब होना चाहिए आपको क्या चाहिए? a प्लस एफ चाहिए इज इक्वल टू बी प्लस ई। क्या ऐसा कुछ यहाँ पे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखो आप इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करो। मान लो फर्स्ट और सेकंड ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा?
ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब यहाँ पे आप देखो दोनों तरफ कौन कौन कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल, क्लियर, डी से डी कैंसिल, तो इधर कौन रहेगा, ओनली आपके पास ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, विच इंडिकेट दैट ए कोमा बी रिलेटेड टू ई कोमा एफ। क्लियर है ये बात, यानी कि जो आपका एफ है और ये आपका ऐसे रिलेट कर जाएगा, दैट मीन ये ट्रांजिटिव भी हो चुका। अब कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अगर तीनों हो जाता है तो वो रिलेशन हो जाता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो आपका सी पार्ट है, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक एंड एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है आपको, लेट ए सेट ए 1, 2, 3 एंड सेट बी 1, 4, 6, 9, देन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन द रेंज ऑफ आर। तो आर की रेंज क्या होगी, देखो यहाँ पर आपका रेंज, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको एक सेट गिवन है ए, जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3। सेट बी गिवन है आपको 1, 4, 6 एंड 9। ठीक है, एक रिलेशन है आर, ये क्या रिलेशन आर के अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग करेंगे सच दैट जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, वाई से। अगर ऐसी कंडीशन, जो एलिमेंट या जो ऑर्डर्ड पेयर है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा देगा, वे आपके रिलेशन आर में होंगे। सबसे पहले तो आप रिलेशन आर बना लीजिए, रेंज तो अपना देख लेंगे कि क्या है। अब देखो, सपोज करो आप x1 लेते हो, तो क्या ऐसा कोई यहाँ पे एलिमेंट है जो 1 जिससे बड़ा हो, देखो यहाँ पे तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट होगा। चलो 2, सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा 2 कोमा, अब 2 किससे बड़ा है इन दोनों, इन सभी में से 1 से बड़ा है, ऐसे तो 2, 1 होगा रिलेशन से। अच्छा, अब 3 लिखा सपोज आपने, 3 किस से बड़ा है यहाँ पे, ओनली 1 से बड़ा है, और किसी से तो बड़ा नहीं है यहाँ पे। चलो बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझ आ गया। तो आपके रिलेशन आर के अंदर सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर हुए, तो जो ये आपका सेकंड एलिमेंट होता है यहाँ पे ये हो जाता है बेटा आपका रेंज। क्या होता है ये, रेंज। तो रेंज सिर्फ आपका कितना आया, ओनली 1, तो 1 इज योर आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट, जिसमें आपको गिवन है कि भाई रेंज कितना होगा, रेंज ओनली 1 होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना आपके पास, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ करेक्ट माना जाएगा। समझ आ गया, गॉट इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम 2, 3, 4, 5 to 3, 6, 7 and 10 by x related y if and only if x is relatively prime to y। ठीक है, यहाँ पे देन द डोमेन ऑफ आर। देखो यहाँ पे 2 सेट गिवन है, लेट्स से यहाँ पे एक सेट है ए, ये आपका क्या क्या है, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, एक सेट है बी, ये गिवन है आपको 3, 6, 7 एंड 10। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि आपके पास x रिलेटेड y कुछ ऐसा है कि जो x है वो क्या है आपका, x इज रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम टू y। क्लियर। यानी कि अगर x y के साथ में रिलेटिवली प्राइम है तो वे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बताओ इसका डोमेन, यानी कि डोमेन ऑफ आर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपने रिलेशन बना लेते हैं और फिर जो डोमेन में आएंगे एलिमेंट्स वे उनको बता देंगे। ठीक है, अब अपना रिलेशन आर बनाते हैं। देखो आर के लिए, आर के अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर एक्स को वाई बिलोंग करेंगे, जिसमें आपका एक्स रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए वाई के साथ।
अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, ठीक है ना। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर वे दो नंबर होंगे, ठीक है, यहाँ पे उन दो नंबर का ऑर्डर्ड पेयर रिलेटिवली प्राइम होगा अगर उनका HCF, क्या HCF किस चीज का, कि भी दो नंबर्स का अगर वो आ जाता है 1, ठीक है, तो वे दो नंबर आपके हो जाएंगे रिलेटिवली प्राइम। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे कि ये दोनों नंबर A और B आपके प्राइम नंबर हो, क्लियर। ये आपके कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं कोई भी दो, अगर इनका HCF अगर 1 आता है तो ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब अपना रिलेशन आर यहाँ पे बनाते हैं। देखो सबसे पहला आपका पास सेट ए में कौन है एलिमेंट 2, तो 2 के साथ देखो कौन ले 3 ले सकते हैं, तो क्या ये आपका ऑर्डर पेयर होगा, यस ये रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि इन दोनों का HCF है 1। नाउ 2 के साथ और कौन हो सकता है, 6 हो सकता है, नहीं जी हो नहीं सकता। देखो अगर 2,6 लिखते हो तो ये नहीं होगा क्योंकि 2 और HCF का जो 2 और 6 का जो HCF होगा वो आपका 2 होगा, तो इसलिए ये आपका ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर है, गॉट इट। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 के साथ 7 आ जाएगा जी, यस 2 के साथ 10 नहीं आएगा, चलो छोड़ दो। अब 3 के देखो, 3 के साथ देखो आप कौन लिखोगे 7, 3 के साथ होगा 10, ठीक है यहाँ पे, और 4 के साथ कौन होगा 3 आ सकता है, 4 के साथ 6 नहीं आएगा, 4 के साथ 7 आ जाएगा बस ओनली, एंड 5 के साथ 3 आएगा, 5 के साथ 6 आएगा, एंड 5 के साथ 7 आ जाएगा, 5 के साथ 10 भी नहीं आएगा क्योंकि एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इन देखो ये आपके रिलेशन आर बन गया, इसमें देखो डोमेन मतलब जो आपको फर्स्ट एलिमेंट है वे क्या क्या है 2, 3, 4, 5 एंड अगेन 5, तो ये आपका 2, 3, 4 भी आया है और 5 भी आया है, तो डोमेन ऑफ आर क्या आ गया आपका 2, 3, 4, 5। अब अपना ऑप्शन चेक करते हैं, ये आपका सबसे पहला 2, 3, 5 नहीं जी, 3,5 ये भी नहीं होगा, 2, 3, 4 ये भी नहीं होगा, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट यानी कि सही हो जाएगा, क्लियर है, गॉट इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। नाउ अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे एक कोई रिलेशन गिवन है 5 जो कहां से कहां पे है, सी से है वाई पर, ठीक है, सॉरी वाई कैपिटल से वाई पर, ठीक है यहाँ तक। अब सी क्या यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, वाई कोई सेट है यहाँ पे, उसके बारे में कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि एक्स को यहाँ पे एक्स रिलेटेड होगा वाई से इफ एंड ओनली अगर मॉडुलस ऑफ एक्स करते हो तो वो आपका क्या आ जाता है, वाई ही आ जाता है, क्लियर है यहाँ तक। देन विच वन इज करेक्ट, तो देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका 2 + 3i रिलेटेड टू 13। सेकेंड ऑप्शन 3 रिलेटेड टू -3। सी थर्ड ऑप्शन है आपका 1 + i रिलेटेड टू 2 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज i रिलेटेड टू 1, क्लियर। अब ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन में पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा ट्रू होगा। भाई सी क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है आपका जेड, ये होता है आपका x + i/y फॉर्म का, ठीक है। और जो एक्स लिए गए ये आपके कहां से लिए हो गए, सी में से, तो x का मॉडुलस का मतलब है यहाँ पे इसके जो आपके एलिमेंट है यहाँ पे इनका देखो, किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस करते हो तो वो क्या होता है आपका √x² + y²। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है, ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो 2 + 3i अगर x है तो x का मॉडुलस करोगे तो इसका मॉडुलस करोगे तो ये हो जाएगा आपका √2 + 3 कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक 2 का स्क्वायर 4, 3 का प्लस हो जाएगा 9, 9 का अंडर रूट हो जाएगा 13, बट इसने कितना की बनाया 13। ऑप्शन गलत है आपका, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट
ये आपका 3। अब 3 तो एक रियल नंबर है, रियल नंबर का मॉडुलस 3 ही आएगा। ये -3 दिया, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 1 + i। अब देखो आप अगर 1 + i का आप मॉडुलस लेते हो तो ये हो जाएगा 1² + 1², दैट इज 1 + 1 √ दैट इज √2। तो ये लेकिन गिवन है इसने 2, तो यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? आई का मॉडुलस निकालना है। आई का मॉडुलस क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा √, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो 0² + 1²। अब 0² 0 + 1², 1 का √, करोगे कितना आ जाएगा? 1। और ये आपको 1 ही गिवन है, तो आई रिलेटेड है किससे? 1 से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है आपको लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन। कोई एक आर है रिलेशन जो कि सेट एन यानी कि नेचुरल नंबर सेट पर डिफाइन है। ठीक है, और कह रहे हैं एन डिफाइन बाई x + 2y = 8 देन द डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन बताना है किसका? रिलेशन आर का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आर गिवन है आपके पास। एक आर एक रिलेशन होगा जो कि किस पर डिफाइन है? सेट एन पर गिवन है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और कुछ ऐसा है कि आर के अंदर वेरी ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग करेंगे सच दैट जो x + 2y = 8 को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वेरी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के अंदर होंगे। देखो, रिलेशन आर रिलेशन आर के अंदर अब आपको एलिमेंट्स देखना है कि देखो कौन कौन होगा। सबसे पहले एक काम करो, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो यहां से देखो x = 8 - 2y हो जाएगा क्या? क्लियर है यहाँ तक की? अब देखो, सपोज करो आपने y की वैल्यू 1 पुट किया। कितना किया? y की जगह पर 1, 1 2 = 2, 8 - 2 6, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 6। y की जगह पे सपोज करो 2 पुट किया, तो 2 2 = 4, 8 - 4 दैट इज 4 हो जाएगा। अच्छा, अब आप y की जगह पे 3 रख दो, तो जैसे आप 3 पुट करोगे 3 2 = 6, 8 - 6 दैट इज 2। अच्छा, अब अगर आप 4 पुट कर देते हो, सपोज करो 4 4 2 = 8, 8 - 8 0, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन क्या 0 नेचुरल नंबर से बिलोंग होता है? नहीं होता। तो ये एलिमेंट तो आपका ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं होगा, तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि अगर जैसे आप और अगर आप y कोई और बड़ा नंबर रखते हो ना, तो यहाँ पे x देखो घटता जा रहा है। पहले 6 आया, फिर 4, फिर 2, फिर 0, मतलब दो का डिफरेंस आता जा रहा था, तो ये घटते चले जाएंगे तो 0 से। लेकिन नेचुरल नंबर में से पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं, तो यानी कि आपके रिलेशन आर ये बन गया। अब इसका क्या बताना है आपको? डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन क्या होता है? जो पहला एलिमेंट होगा 6, 4 एंड 2, तो आप इसे रीअरेंज कर सकते हो, 2 4 6 भी लिख सकते हो। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो गया? 2 4 एंड 6। ऑप्शन चेक करो। सबसे पहला 2 4 8 गलत, 2 4 6 8 गलत, 2 4 6। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? गॉट इट? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है आर इज ए रिलेशन फ्रॉम 11 12 13 to 8 10 एंड 12। देखो, यहाँ पे कोई दो सेट गिवन है। मान लेते हैं सेट ए है 11 12 13 एंड सेट बी गिवन है आपको 8 10 एंड 12, 8 10 एंड 12। क्लियर है? अब ये सेट हो गया आपके पास दो। एक रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी, और कुछ ऐसा है रिलेशन आर कि इसके अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर x को y बिलोंग करते हैं सच दैट जो कुछ इस तरह से डिफाइन हो y = x - 3। ठीक है, जो सेटिस्फाई कर देंगे देन आर इनवर्स आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपना आर बना लेते हैं, फिर आर इनवर्स वहीं से निकाल लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे सपोज करो आपने x की जगह पे देखो 11 पुट करो। अगर 11 सपोज करो आपने रख दिया, तो 11 - 3 8, क्या 8 इसमें है? हाँ जी है, तो 11,8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 12 पुट करो, 12 - 3 दैट इज 9, क्या इसमें 9 है? नहीं है, तो यानी कि ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा 13 पुट करो, 13 - 3
ये हो जाएगा 13 माइनस 3, वाई कितना हो गया 10, 10 तो था ना इसमें, बहुत अच्छा। तो ये आपका आर है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, इनको हमें ना पलट देते हैं, मतलब जो एक्स है वो वाई की जगह पे, जो वाई है वो एक्स की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा 8,11 एंड 10,13। क्लियर, गॉट इट। तो ये आ गया आपका आर इनवर्स। अब अपना ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। अब देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8,11 10,13, 8,11 10,13। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यानी कि यही है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, गॉट इट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है आपको लेट आर इज इक्वल्स टू, आपके पास एक रिलेशन है आपकी बार गिवन, क्या एक रिलेशन आर, क्या है रिलेशन, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी एंड ए कोमा बी, होगा रिलेशन आर। और आपको गिवन है सेट ए, जो आपको सेट गिवन है, आपको एक सेट गिवन है ये जिसके अंदर 3 एलिमेंट है ए बी एंड सी, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहा है देन आर इज, तो आर क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन, कि कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे अब चेक करते हैं अपना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कि कौन सा होगा, क्लियर। सबसे पहले चेक करते हैं अपना रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, यस कंडीशन ट्रू। अच्छा सिमेट्रिक चेक करते हैं, ए कोमा बी है, क्या इसको उल्टा बी कोमा ए है, सिमेट्रिक नहीं है, बट इट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होगा। देखो अब आपको ऑप्शन है जो पहला फर्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी तो ये होगा नहीं क्योंकि ए कोमा बी भी आ गया। अच्छा नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव, यस रिफ्लेक्सिव तो है। अब देखो ये सिमेट्रिक नहीं आता, इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, और सिमेट्रिक है ये आपका वैसा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है यहाँ पे सेकंड, यानी कि जो बी है ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, यस ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, गॉट इट। ये आपकी समझ आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है आपको लेट ए सेट ए 1, 2, 3 and R 1, 2, 2, 3, 1, 3, then the relation on A then R is। देखो एक रिलेशन है R, पहले तो हम अपना सेट लिख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। सेट ए 1, 2, 3, रिलेशन R भी लिख लेते हैं 1, 2, 2, 3 एंड 1,3 हो गया। और ये आर इस सेट ए पर डिफाइन है, ठीक है। तो ये चेक करना है कि ये आपका नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव, मतलब ये आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको चेक करना है। देखो आर रिफ्लेक्सिव है ये, क्या यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अपना सिमेट्रिक चेक करते हैं, क्या 1,2 तो देखो है, क्या इसका रिवर्स यानी उल्टा 2,1 है, नहीं जी है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है। 1,2 है, 2,3 है, तो क्या 1,3 है, यस है। अच्छा तो ये ट्रांजिटिव भी आपका हो गया, क्लियर, गॉट इट। तो अब अपना ऑप्शन मैच करते हैं। फर्स्ट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, गलत बात है, ट्रांजिटिव तो ये है आपका। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, गलत बात। ट्रांजिटिव नन ऑफ दीज, यस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव है, ओके गॉट इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है आपको इफ R इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A एंड S इज एनी रिलेशन ऑन A, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सेट है A, इस सेट A पर एक रिलेशन R डिफाइन कर रखा और ये आपका R लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, व्हाट इट। अच्छा एंड देन S इज एनी रिलेशन होने, और S कोई आपका कोई भी एक अनदर रिलेशन है A पर ही, देन R इज द सबसेट ऑफ S। अच्छा क्या R S का सबसेट होगा, क्या R S का सबसेट होगा, नहीं जी, R तो सबसे बड़ा है, S तो उससे छोटा होगा, तो यानी कि ये आपका R थोड़े ना कंटेन कर जाएगा इसमें, तो गलत बात है। सेकंड ऑप्शन S इज द सबसेट ऑफ R, यस ये होगा आपका,
क्योंकि एस तो कोई भी छोटा हो सकता है, देखो हो सकता है ना। आर तो क्योंकि इसका सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसलिए आर एस जो आपका सेट है ये पूरा पूरा आर के अंदर कंटेन कर सकता है। एस के जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वे इसके अंदर तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे। तो हम कह सकते हैं एस जो होगा वो सबसेट आर का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कि गॉट इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है आपको लेट आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, सेट ए गिवन है आपको, एक कोई सेट गिवन है आपको ए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हो गया, 9 तक कोई नंबर्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेट ए है। एक और डिफाइन है इस सेट ए पर, और कुछ ऐसा गिवन है कि वे x, y रिलेट करेंगे रिलेशन आर से सच दैट जो y इज इक्वल टू 3x को सेटिस्फाई कर देगा। गॉट इट। और वे आपके x और y दोनों ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिलेशन आर बना लेते हैं अपना। देखो करना, x और y दोनों ए से ही होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो आपने x की जगह पे क्या पुट किया 1 पुट करते हैं, 1 3 जा 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर आप x की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 3 जा 6, y हो जाएगा 6। अगर 3 रखते हो तो 3 3 जा 9, y हो जाएगा 9। x की जगह पे 4 पुट करो, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखो 4,12 आ गया, बट ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज y भी तो आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा, और y में तो सिर्फ 9 तक ही आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी y में तो आपके 9 तक ही एलिमेंट्स, तो ये तो होगा नहीं। तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ यहाँ तक ही होगा। तो रिलेशन आर के अंदर कौन कौन है 1,3 2,6 एंड 3,9। ऑप्शन मैच करते हैं। सबसे पहला 3,1 नहीं है जी, यहाँ तो गलत। सेकंड ऑप्शन 3,1 ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन 3,1 ये भी नहीं है। नन ऑफ दीज, तो बस ये होगा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ पे आपको देखो 3,1 गिवन है, और 3,1 1,3 के इक्वल थोड़े ही ना होगा। ऐसा थोड़े ही होता है कि 3 1 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है। गॉट इट। ठीक है, यहाँ तक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है आपको लेट आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट ए। देखो एक सेट गिवन है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, एक रिलेशन आर भी गिवन है आपको 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 एंड 3 3। हो गया। क्या पूछ रहे हो आपसे? देन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ऑल ऑफ 3 ऑप्शन। देखो अगर आपके पास सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। याद रहे ना, ये आप याद रखना है आपको। सबसे छोटा इक्विवेलेंस क्या होगा? रिलेशन होगा। ये एक बात समझ में। तो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। तो ये तो तीनों ऑप्शन यानी ऑल ऑफ दीज डी के साथ इसका आंसर चले जाएगा। समझ आ गया? ये आपको लर्न भी रखना है डायरेक्ट। अगर आपके पास 3 एलिमेंट ऐसा 1 2 3 है गिवन, तो 1 1 2 2 3 3 सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। गॉट इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है आपको लेट टेक सेट ए बी सी डी। ठीक है, कोई एक सेट है ए जिसके अंदर आपके पास 4 एलिमेंट होगा। एक ए है, बी सी और डी। अब क्या कह रहे हैं आपसे? एंड ए रिलेशन आर, और एक रिलेशन आर गिवन है आपको ए कोमा बी, बी कोमा ए एंड ए कोमा ए। Got it? Then the relation R is symmetric and transitive only reflexive। मतलब ये आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक बार चेक कर लो और फिर अपने ऑप्शन मैच करता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं हम? ए कोमा ए, बी कोमा बी, जितने भी मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स हो उनको उन्हीं के साथ यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। देखो ए कोमा ए है, ना बी कोमा बी है, ना सी कोमा सी, डी कोमा डी, कुछ नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। ए कोमा बी है तो क्या इसका रिवर्स बी कोमा ए है? यस है। ए उल्टा ए कोमा ए, तो ये तो है ही। सिमेट्रिक तो हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव है?
ट्रांजिटिव देखो ए कोमा बी है, बी कोमा ए बी है, ए कोमा ए बी है। गॉट इट। चलो ये तो मिल गया, लेकिन अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को आप पहले लेते हो, इसको बाद में लेते हो, देखो बी कोमा ए है इसमें, ए कोमा बी भी है, मतलब देखो बी कोमा ए तो बिलोंग कर रहा है, इसका ये रहा यहाँ पे, इसका अगला ए कोमा बी ले लेते हैं, ये बड़ा एलिमेंट यहाँ पे ए कोमा बी भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या इन दोनों का इनमें हटा कर बी कोमा बी बिलोंग कर रहा है इससे, रिलेशन आर से नहीं कर रहा, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये आपको ओनली सिमेट्रिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है इफ ए 1,2,3, देखो आपके पास एक सेट है ये जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1,2,3, व्हाट इट, एंड द रिलेशन आर, और एक रिलेशन आर भी गिवन है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 2,3। अब ये चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों। सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होता है, 1,1, 2,2, 3,3 है, नहीं जी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, देखो 2,3 है सेट में, सॉरी रिलेशन में, तो क्या इसका रिवर्स 3,2 है, नहीं जी, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है, देखो आपके पास सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब सिंगल एलिमेंट ऐसा हो तो वो ट्रांजिटिव होता है। गॉट इट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिटिव ओनली, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला गया है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए 1, 2, 3 एंड 4। देखो आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4, व्हाट इट, एक रिलेशन है आर गिवन, क्या है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4 एंड 1, 3 एंड 3, 3 और 3, 2, व्हाट इट। ये आपके पास रिलेशन आर के अंदर ये टोटल एलिमेंट्स इतने हैं। अब क्वेश्चन मार्क से पूछ रहे हैं ऑप्शन में आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, और ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, मतलब आपको है ना पहले आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर लो, फिर अपने ऑप्शन मैच कर लेंगे। आई बात समझ में, समझ में आया, ठीक है इतना। चलो अब चेक करते हैं अपना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो 1, 1 है, हाँ जी है, 2, 2 नहीं जी है जी, 2, 2 ये भी है, अच्छा 3, 3 यस, 4, 4 यस, तो रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए आपको रिवर्स चेक करना, जैसे 1, 2 है तो क्या उसका उल्टा 2, 1 है, नहीं जी है नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करते हैं अपना ट्रांजिटिव। तो देखो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए देखो इसका यहाँ पे 1, 2 है तो 2, 2 1, 2 भी है, चलो अच्छा इसका उल्टा आप देखो 1, 2 है, ये भी है, 3, 3, 3, 2 ये भी है, अच्छा अब देखो यहाँ पे 3, 2 है और 2, 2 है, तो 3, 2 ये हो गया, 1, 3 है, 3, 2 है, तो 1, 2 है, हाँ जी ये रहा, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तब अपना ऑप्शन मैच करते हैं। फर्स्ट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, गलत, सिमेट्रिक तो ये है नहीं। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो ठीक है, तब समझ आ गया। आई होप कि आपको इन सभी क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे है ना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हर एक क्वेश्चन के बारे में बहुत ही डीपली बताया गया है, हर एक क्वेश्चन के बारे में कि भाई कैसे कैसे क्या सॉल्यूशन होगा, कौन से इसका ऑप्शन करेक्ट है, और अगर कोई सा इनकरेक्ट है भी तो वो इनकरेक्ट है क्यों, इसका रीजन भी आपको वीडियो सॉल्यूशन में बताया गया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई और आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमारा इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट हमारी समझ नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका हर एक क्वेश्चन का हर एक सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ है ना शेयर भी कर दिया करो, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेटिव जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी उनको वहाँ पे आसानी से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।